नमस्कार दोस्तों, PKYFTT पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना की परिभाषा, लाभ और इसके हानि। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो दोस्तों, कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नदी घाटी में क्या है, नदी में क्या है, बांध बना दिया जाता है। और पहले ज़माने में भी ऐसा होता था कि नदियों में बांध बनाया जाता था और इससे क्या है, सिंचाई के काम में यहाँ का जल लिया जाता था। लेकिन पहले क्या है, सिर्फ सिंचाई उससे की जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब क्या है कि सिंचाई के साथ साथ बहुत सारी उद्देश्यों को इससे पूर्ति की जा रही है। इसलिए अभी जो है वही बहुउद्देशीय परियोजना हो गई है। जैसे कि कई उद्देश्यों को, पहले क्या है कि सिर्फ एक ही उद्देश्य उसका था, क्या, बांध बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उससे सिंचाई के काम में लाना। ठीक है, लेकिन अभी जो है कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये योजना। अब देखते हैं दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ। ठीक है दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ भी है और हानि है। ठीक है, तो लाभ हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या लाभ है बहुउद्देशीय परियोजना से। तो दोस्तों, बांधों में एकत्रित जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तो हम लोग पहले से इसका काम लेते आ रहे हैं। और दूसरा बिंदु है, ये जल विद्युत ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन है। दोस्तों, बांध बनाने से क्या होता है कि वहाँ पर जल विद्युत भी तैयार किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि DVC जो है, दामोदर घाटी परियोजना, पहला क्या है सिंचाई और दूसरा क्या है जल विद्युत ऊर्जा प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, जल उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जा सकती है। फसलें उगाई जा सकती कहाँ पर, जल की कमी वाले क्षेत्रों में भी फसलें उगाई जा सकती है। तो ये 3 लाभ हो गया। उसके बाद चौथा लाभ है, घरेलू व औद्योगिक कार्यों में उपयोगी होता है। ठीक है, जल विद्युत जो है घरेलू कार्यों में और औद्योगिक कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। इसके जल का भी उपयोग होता है और इससे जो बिजली तैयार होती है उसका भी उपयोग घरेलू कार्यों और औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। दोस्तों, अन्य लाभ है, इससे क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना से बाढ़ पर नियंत्रण भी होता है। यहाँ पर मनोरंजन का साधन भी बन जाता है। यहाँ पर लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। और क्या है कि यांत्रिक नौकायन पर यहाँ होता है। ठीक है, नाव भी चलाए जाते हैं और मत्स्य पालन यानी कि मछली का पालन भी यहाँ पर होता है। और क्या होता है कि मृदा का संरक्षण में भी ये क्या है, परियोजना सहायक होती है। ठीक है, अब देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना के हानि। ठीक है, और पहली हानि है कि नदियों का प्राकृतिक बहाव जो होता है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, और प्राकृतिक बहाव के अवरुद्ध हो जाने के कारण तलछट का जो बहाव होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि तलछट जो है नदी के बांध के पीछे क्या होता है, यहाँ पर जमा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जमा हो जाता है, तो क्या है, इससे भी नुकसान हो जाता है। दोस्तों, इससे क्या है कि भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अवसाद जो है नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे भूमि को नई मिट्टी नहीं मिल पाती है और अवसाद नहीं मिल पाता है, जिससे भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, अगला है कि बांध बनाने से भूकंप की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या है, बांध बनाने से क्या है, बहुत पानी जो है जमा हो जाता है वहाँ, जिससे पृथ्वी का संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिससे भूकंप की भी संभावना बढ़ सकती है। और है कि दोस्तों, किसी कारणवश बांध के टूटने पर क्या है, बाढ़ आ जाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, जल जनित बीमारियां, प्रदूषण, वनों की कटाई, मृदा व वनस्पति का अपघटन हो जाता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।